दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में सभी पुरस्कार, हिंदी में प्रथम जीवनी, कहानी, उपन्यास और पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत आदि सभी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इन क्लासों में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले हम इस टॉपिक की यानी साहित्य हिंदी से संबंधित 13 महत्वपूर्ण क्लासों में 850 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इससे आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे और साथ ही इन वीडियो के बाहर या आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो इन क्लासों के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। चाहे तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखकर इस बात को आजमा लेना। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षण कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी का प्रथम भाषा सर्वेक्षण था। और दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं वो मैंने क्वेश्चंस के रूप में रखे हैं और साथ ही सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देंगे उन्हें यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको पहले से ही इन क्वेश्चंस में से जितने का भी आंसर पता है तो आपका टेस्ट हो जाएगा और साथ ही दोस्तों रिविजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी माध्यम से सर्वप्रथम संपूर्ण शिक्षा देने वाली संस्था कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गुरुकुल कांगड़ी, जो कि हरिद्वार में एक संपूर्ण शिक्षा देने वाली संस्था थी। अगला क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, हिंदी विषय से एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर है वाराणसी में। और यह शिक्षण जो शुरू हुआ था वो 1921 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स, इंदु पत्रिका के जो संपादक थे वो थे अंबिका प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट, दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही आंसर है ठाकुर श्रीनाथ सिंह, जो दीदी पत्रिका के संपादक थे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे दीदी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, तो दोस्तों ये मैंने एक साथ इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि एक साथ कंफ्यूजन में होकर क्वेश्चन याद नहीं होता। और मैं सब प्रश्न इस प्रकार से पढ़ा रहा हूं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहे, जो भी इनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे दीदी पत्रिका से संबंधित अन्य जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप पिछली क्लासों में भी पढ़ लेना और कुछ क्वेश्चन हम आगे भी पढ़ेंगे। यानी कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी क्वेश्चन से संबंधित है वो छूटेगा नहीं। नेक्स्ट, कवि भूषण किस रस के कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस के। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि लाल टीन की छत क्या है, तो यह है एक उपन्यास है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि लाल टीन की छत उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही आंसर है निर्मल वर्मा। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कथा सम्राट जो कहा जाता है ये कहा जाता है प्रेमचंद को। नेक्स्ट, महाभोज उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मन्नू भंडारी महाभोज उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट, वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? तो वैशाली की नगर वधू जो उपन्यास है दोस्तों वो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास।
नेक्स्ट है कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो कालिदास की जो रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका हिंदी में अनुवाद किया था दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह ने। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भूतनाथ के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है देविका नंदन खत्री भूतनाथ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित जो पिछली हमने क्लासें पढ़ चुके हैं वो आप क्लास सभी अटेंड कर लेना, क्योंकि उसमें आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और शायद ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है उसमें जो आपने अभी तक देखे नहीं होंगे। और दोस्तों उसमें जो लेखकों के गुरु हैं, उपनाम हैं, यानी कि किस कवि को किस नाम से जाना जाता था, वो सभी प्रश्न भी उस वीडियो में है। और हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है वो भी है, तो आप उन्हें सभी को देख लेना। आप उन्हें शुरू से जब देखोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हत्या नामक कहानी के लेखक कौन हैं? तो हत्या कहानी के जो लेखक है वो है जैनेन्द्र कुमार। निम्नलिखित में से दामोल के कैदी के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स दामोल के कैदी के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, इंदिरापति किसे कहा जाता था? तो इंदिरापति के जो नाम से जाने जाते थे वो जाने जाते थे विष्णु। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार है मैत्रेय पुष्पा। उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान किसने कहा है? तो फ्रेंड्स उपन्यास को मानव चरित्र का आख्यान कहा है प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? सही आंसर है नामवर सिंह। दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इनमें मैंने जो पिछली परीक्षाओं में साहित्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी रखा है, तो इसलिए यह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? तो हिंदी नई चाल में ढली कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बिहारी जो कवि थे वो दोहे के ज्यादा प्रसिद्ध कवि थे। नेक्स्ट, मुक्तिबोध उपन्यास पर जैनेन्द्र कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार और इन्हें जो पुरस्कार मिला था मुक्तिबोध पर यह मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि यह किस वर्ष मिला था? तो जैनेन्द्र कुमार को जो उपन्यास मिला था वो मिला था 1966 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुक्तिबोध के लेखक कौन हैं? तो मुक्तिबोध जो उपन्यास है उसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नई धारा पत्रिका के लेख संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स नई धारा पत्रिका के जो संपादक थे वो थे उदयराज सिंह। अगला क्वेश्चन, नई धारा पत्रिका कहां से प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी पटना से, और पटना जो है दोस्तों वो बिहार की राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो हरिदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे स्वामी हरिदास। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जितने अधिकतर संप्रदाय है जैसे योग संप्रदाय, न्याय संप्रदाय, तो ये भक्ति काल से संबंधित है।
इसे आपको डीपली समझना है तो आप पिछली क्लासों को अटेंड कर लेना। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीपदान एकांकी के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंदूर की होली नाटक के लेखक कौन थे? तो ये थे लक्ष्मी नारायण मिश्र, जो सिंदूर की होली नाटक के लेखक थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन थे? सही आंसर है अमरकांत। और दोस्तों अगर आपको यह जानना है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, उसके लेखक कौन थे, हिंदी की प्रथम मान्य कहानी कौन सी थी, तो आप साहित्य हिंदी की हमारी पिछली क्लासों को अटेंड कर लेना। क्योंकि दोस्तों हम साहित्य हिंदी से संबंधित 3 से 4 हजार प्रश्नों को क्लास वाइज पढ़ेंगे। और फिर मैं आपसे इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना जिसमें हिंदी पूछी जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी पैट या कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, आपका कोई क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित में से अष्टयाम के लेखक कौन हैं? तो अष्टयाम के जो लेखक हैं वो है नाभादास। और फ्रेंड्स नाभादास जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। निम्नलिखित में से नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन हैं? सही आंसर है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मेरी जीवन यात्रा जो कि एक आत्मकथा है के लेखक कौन है? तो सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है, पतितों के देश में उपन्यास के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी, जो पतितों के देश में उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट, यशोधरा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स यशोधरा के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, शिवराज भूषण और शिवा बावनी ये दो अलग अलग रचनाएं हैं के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है भूषण। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा किस युग के कवि हैं? तो महादेवी वर्मा है छायावादी युग के कवि। और फ्रेंड्स छायावादी युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। और साहित्य हिंदी को 4 भागों में बांटा गया है जिसके अंतर्गत आधुनिक काल आता है और आधुनिक काल को युगों में बांटा गया है। ये आप पिछली क्लासों में पढ़ लेना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राग गोविंद के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स राग गोविंद के लेखक है मीराबाई। और मीराबाई जो है वो भक्ति काल की कवि है और इनके गुरु रैदास थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन है? वैराग्य संदीपनी के लेखक है तुलसीदास जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पहल पत्रिका के संपादक कौन है? तो फ्रेंड्स पहल पत्रिका जो है उसके संपादक है ज्ञान रंजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है महात्मा गांधी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली क्लासों से अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। क्योंकि दोस्तों मैं जिस क्लास में कोई क्वेश्चन पढ़ा देता हूं उसे किसी भी क्लास में रिपीट नहीं करता, अपनी हर क्लासों में नए नए क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो फ्रेंड हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।